और इस बीच देखिए महाराष्ट्र में प्रदर्शनकारी छात्रों को बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने केस वापस लेने के आदेश दे दिए हैं। मुंबई, पुणे और नागपुर में जोरदार प्रदर्शन हुए थे। सीजेपी के समर्थन में प्रोटेस्टर्स, छात्र सड़कों पर उतरे थे और प्रदर्शन किया था। अब मुंबई, पुणे और नागपुर में ये तमाम केसेस वापस लेने के आदेश दे दिए हैं सरकार। और बंगाल में नीट प्रदर्शनकारी छात्रों को राहत, प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर नहीं होगी कार्रवाई। गिरफ्तार 18 प्रदर्शनकारी छात्रों को जमानत मिली। और विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, यहां पर सवाल यही है कि जब देखिए एक एक करके 4 राज्य तो सामने आ चुके हैं जिन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों को राहत दे दी है, केसेस वापस हो गए हैं। दिल्ली में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, जिस पर एक तरह का गतिरोध भी नजर आ रहा है। क्या इस तरह के मामलों को क्लियर करने की भी जरूरत है ताकि सीजेपी के प्रोटेस्टर्स को, सीजेपी के कार्यकर्ताओं को और सबसे बड़ी बात उनके हजारों लाखों की संख्या में स्टूडेंट सपोर्टर्स को यह ना लगे कि उनके साथ धोखा हो रहा है। सरकार ने वादा कर दिया लेकिन अब वादे को निभाया नहीं जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। जो आंदोलन जब खत्म किया गया, विड्रॉ किया गया, तो सरकार ने इस बात पर जोर दिया और सरकार ने इस हद तक गए कि वो रात को 12 बजे 1 बजे असम में, बिहार में और जगहों पर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके उन आंदोलनकारियों के खिलाफ जो मामले थे, मुकदमे थे, उनको एफआईआर को वापस लेने की बात की है। दिल्ली में अभी तक उस पर फैसला नहीं हुआ, जबकि दिल्ली के ज़्यादातर लोग हैं। और दिल्ली में एक और डेवलपमेंट से आशंका लोगों को हो रही है कि दिल्ली पुलिस ने जो फेस रिकग्निशन के थ्रू करीब 2500 से ज़्यादा लोगों को फेस रिकग्नाइज किया और कहा है कि भाई ये अपराधी किस्म के लोग हैं, उनमें मर्डर के मामले वाले लोग भी हैं, डकैती वाले लोग भी हैं। तो छात्रों को लग रहा होगा कि कहीं इसमें उनके कुछ खास छात्रों को शामिल ना कर लिया जाए, उन नामों को नहीं ले लिया जाए और उन पर मुकदमे दर्ज किए जाए। तो उस पर ज़्यादा ज़रूरी है उनको भरोसा दिलाना कि नहीं, छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि आज जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जब इसका रिप्लाई करेंगे, उससे पहले विपक्ष इस बात की मांग करेगा कि सरकार या सरकार की तरफ से कोई या होम मिनिस्टर इस पर पूरा खुलासा करें, क्लैरिफाई करें कि छात्रों के खिलाफ कोई भी मामला नहीं चलेगा। ये नहीं होगा तो मुझे लगता है कि बहुत हंगामा हो सकता है सदन के अंदर। बिल पास होने में तो मुझे संभावना कम लग रही, क्योंकि बहस हो गई है, विपक्ष वॉकआउट भी कर जाएगा, तब भी बिल तो पास हो ही जाएगा। लेकिन होम मिनिस्टर क्या जैसा एश्योरेंस दिया गया, ऐसी चर्चा हो रही थी, उस एश्योरेंस को पूरा करती है सरकार। और जब होम मिनिस्टर ने आईबी चीफ से और होम सेक्रेटरी से बात की, तो इसका मतलब है कि वो अपडेट उन्होंने लिया होगा कि क्या स्थिति है मुकदमों की, और उस पर एक खुलासा सरकार को करना चाहिए। और देखिए, नीट पेपर लीक से जुड़ी एक और खबर आपको बता दें। सीबीआई की चार्जशीट पर आज सुनवाई और राउज एवेन्यू की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीआई के 13 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट। तो लगातार पल पल की अपडेट से आपको वाकिफ कराते रहेंगे। आज संसद के भीतर एक और बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। देखना होगा कि लोकसभा से इस बिल को पास कराने में कामयाब हो पाती है सरकार या नहीं। उम्मीद तो है कि आज बिल लोकसभा से पास हो जाएगा और इसे राज्यसभा में पेश करने की तैयारी भी सरकार की नजर आ रही है। सरकार का रुख हमारे सामने है, विपक्ष का क्या रुख होता है ये देखने वाली बात होगी।